गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था और उस दर्पण के अंदर दो प्रकार पढ़े थे। एक तो था अवतल और दूसरा कौन सा था? उत्तल। भाई ये हमारा कौन सा होता है? उत्तल। और ये हमारा होता है अवतल। जिसमें प्रकाश अंदर की तरफ टकरा कर मुड़े उसे बोलेंगे अवतल, और जिसमें बाहर की तरफ टकरा कर मुड़े उसको बोलेंगे उत्तल। भाई ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ बिंदु पढ़ते हैं। आपको उन बिंदुओं के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके वो बिंदु नहीं आते हैं आगे इस आप लेसन को नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या कहता है, ये मैंने क्या कर दिया, अवतल बना दिया। इस अवतल दर्पण का एक मध्य बिंदु होता है, जिस मध्य बिंदु को हम लिखेंगे ध्रुव। क्या लिखेंगे? ध्रुव। और इसका सिंबल होगा P। पहला बिंदु है। अगर हम देखो दोबारा फिर मैंने अवतल दर्पण बनाया। अगर मैं इस अवतल दर्पण को लिखूं तो ये एक कंप्लीट चक्कर बनाता है, और उस चक्कर का कुछ ना कुछ क्या होता है, एक केंद्र होगा। आपको पता है ना, वृत्त का केंद्र होता है। यहाँ से शुरू हुआ और इसने क्या किया, एक वृत्त बना दिया। वृत्त का एक केंद्र हो गया, और उस केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। दो बिंदु हो गए, एक तो C आ गया और एक अपने पास है P आ गया। ठीक है। अब क्या करो, इस C और P को आपस में मिला दीजिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे इसको। ठीक है। आपको इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो दो बिंदु आ गए। अब हमने दोबारा क्या किया, दोबारा फिर लिख दिया। देखो यहाँ पर एक तो आ गया अपने पास P और एक बिंदु आ गया अपने पास है C। ठीक है। अब ये कहता है कि एक ऐसी रेखा जो C और P को पार कर जाए, जो C और P को क्या करे? पार करे, उसे बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है। अब देखो दोबारा फिर हो गया, अपने पास क्या आ गया? P आ गया, अपने पास है C आ गया। ठीक है। अब क्या कहता है, एक ऐसी रेखा जो मुख्य अक्ष के समानांतर आए। मुख्य अक्ष के कैसे आए? समानांतर। समानांतर का मतलब है इसका बराबर में चलेगी। ठीक है। और दर्पण से टकराए। किससे टकराई? दर्पण से। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो काटे, एक ऐसी प्रकाश रेखा जो मुख्य अक्ष के क्या है? समानांतर है, दर्पण से टकराए और मुख्य अक्ष से दोबारा मिले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। और उसको F द्वारा लिखा जाता है। ठीक है। तो अपने पास कितने बिंदु आ गए? P भी आ गया, एक F आ गया, एक अपने पास क्या आ गया? C आ गया। ठीक है। F और P के जो बीच की दूरी है, F और P के बीच की जो दूरी है उसे बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। और उसे स्मॉल f के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल f के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहता है, देखो दोबारा फिर लिखा मैंने। तो आपके पास एक तो P आ गया, एक F आ गया, एक C आ गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर क्या कहता है, ऊपर वाला जो इसका सिरा है इसको लिखो M, और नीचे वाले सिरे को लिखो N। M और N लिख दिया। ठीक है। तो ये जो M और N के जो बीच की दूरी है, जो ये जीवा होती है, जो ये दूरी होती है ना, इसको वो मतलब दूरी जहाँ पर प्रकाश के अंदर परावर्तन होगा। देखो ये दर्पण है, दर्पण का यो वाला हिस्सा है ना, इस हिस्से के अंदर प्रकाश के अंदर परावर्तन होगा, और इस हिस्से को द्वारक कहा जाता है। इस हिस्से को क्या बोलेंगे? द्वारक। ठीक है। तो द्वारक वो दूरी है जिसके अंदर प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, फोकस हमेशा त्रिज्या की आधी होती है, और त्रिज्या हमेशा फोकस से दुगनी होती है। ये आपको पता होना चाहिए भी। ठीक है। समझ में आई बात सभी को? और इसके अंदर क्या दे रखा है, जैसे ये आ गया, आपके पास कहता है कि त्रिज्या 3 मीटर है। फोकस निकालिए, 3/2 करके कितना लिया होगा? 1.5 है। फोकस कितनी है? 2 मीटर है। त्रिज्या निकालिए,
R बराबर 2F करोगे, 2 गुणा में 2 यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब करने वाले सवाल ये। अब आपके पास यहाँ पर क्या कहता है, देखो आपके पास कौन कौन से बिंदु आ गए। अपने पास आ गया P, F भी आ गया, C भी आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर अब हमें यहाँ क्या करना है, प्रकाश के कारण जो अलग अलग तरह के प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों की हमें क्या करनी है, जानकारी देंगे। ठीक है, तो प्रकाश यानी आपने क्या करना है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाइए जब प्रकाश अनंत से ध्रुव की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, अनंत से ध्रुव की तरफ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा अनंत वाला हिस्सा। कौन सा हो गया, अनंत। अनंत वाला हिस्सा वो हिस्सा होता है जो मुख्य अक्ष पर नहीं होता। ये है, लेकिन कहाँ पर है, इस चीज़ की हमें कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो अपने पहले प्रतिबिंब कहाँ से चलेगा, प्रकाश अनंत से। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम कहाँ लिखेंगे, सी से दूर। देखो सी से दूर तो आपका अनंत भी है, लेकिन अनंत मुख्य अक्ष के ऊपर नहीं है, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है। इसकी दूरी हमें पता है, अनंत की दूरी हमें नहीं पता। तो पहला अनंत हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, केंद्र से दूर, यानी सी से परे। ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ पर पहुँचेंगे हम, सी पर। तो तीसरा वस्तु कहाँ रखेंगे हम, केंद्र पे यानी सी पे। चौथे नंबर पे कहाँ रखेंगे, अब यहाँ से इन दोनों के बीच में आएंगे हम, सी और एफ के बीच में। फिर इसके बाद हम कहाँ पर पहुँचेंगे, एफ के ऊपर। तो पांचवा प्रतिबिंब बनेगा एफ पर, और उसके बाद कहाँ, एफ और पी के बीच में। और छठा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और पी के बीच में बनेगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। हमारे पास ये होगी वस्तु की स्थिति, यानी अपने पास वस्तु कहाँ होगी, पहले नंबर पर अनंत, केंद्र से दूर, केंद्र पर, केंद्र फोकस के बीच में, फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, अब हमारे पास हमने यही लिख दिया द्वारा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी वस्तु इन जगह पर है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहले कहता है, अगर आपकी वस्तु अनंत पर है तो आपका प्रतिबिंब बनेगा फोकस के ऊपर। अगर आपकी वस्तु सी से परे है तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में। वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, सी और एफ के बीच में है तो सी से परे बनेगा। अगर प्रतिबिंब आपका फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा। अगर एफ और पी के बीच में है तो दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा। ठीक है, आपको ये पता होना। देखो ध्यान से देखो, अनंत है तो फोकस, फोकस है तो अनंत, मिलता जुलता है। सी से परे है तो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में है तो सी से परे, सी पर है तो सी पर, एफ और पी के बीच में है यानी फोकस और ध्रुव के बीच में है तो दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा। केंद्र पर एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार की क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो पहले आपके 5 प्रतिबिंब होंगे, ये पांचों के 5 कैसे होंगे, वास्तविक और उल्टे होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक और उल्टे। जो आपका अंतिम होगा, लास्ट वाला होगा, ये आपका कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, आज आपने यहीं तक का काम राइट और लर्न करना है। थैंक यू।